एक मिनट सोचकर देखो, सरकार के पैसों से कोई बालिका गृह चलता हो जहां बच्चियों का लालन पालन होता हो, लेकिन एक दिन आपको पता चले कि बालिका गृह की वही बच्चियां बिहार के नेताओं की गंदी भूख को मिटाती हैं। कोई भी नेता किधर से मुंह उठा के आता है और उन्हीं छोटी छोटी बच्चियों को एक भूखे दरिंदे की तरह उनके साथ हैवानियत करके चला जाता है। इस बालिका गृह में 3 साल तक की बच्चियों के साथ भी हैवानियत हुई है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, जाकर के इंटरनेट पे चेकआउट कर सकते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सरकार के पैसों से एक बालिका गृह चलता था जिसका काम था बच्चियों का पालन पोषण करना, लेकिन यहाँ होता था बच्चियों का शोषण। जहाँ छोटी छोटी बच्चियों को नशे की दवाई दी जाती थी, उनकी नशे की हालत में कोई भी नेता लोग आकर उनका बलात्कार करके चला जाता। जब बच्चियों को होश आता तब वो अपने आप को बिना कपड़ों के देखती तो वो हैरान हो जाती कि हमारे साथ कुछ तो गलत हुआ है। और इस कारनामे का करता धरता था ब्रजेश ठाकुर, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर था। नेताओं से टेंडर लेने के लिए बच्चियों का इस्तेमाल करता, नेताओं को बच्चियों के साथ हैवानियत करने देता और उसके बदले में टेंडर मिलता। और इस पूरी घटना में सरकार का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था। सोचो, जिस डिपार्टमेंट का काम होता है समाज का कल्याण करना। और इस घटना को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था, क्योंकि बालिका गृह पर जब रेड मारी थी तब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने वहां से कुछ बच्चियों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया था। कोर्ट ने सीबीआई को मंत्रालय की जांच के लिए बोला था, लेकिन सीबीआई की रिपोर्ट में मंत्रालय की पूछताछ का कोई भी ब्यौरा नहीं है। कई ऐसे नेताओं के नाम थे जिसे सीबीआई और सरकार ने दबा दिए। खैर, कितना भी छुपा लो, आखिर सच सामने आ ही जाता है। उन्हीं बच्चियों में से किसी एक पीड़ित बच्ची ने कहा कि ब्रजेश ठाकुर अंकल मुझे कई अंकलों के पास ले जाते थे। एक दिन तो एक अंकल ने मुझे कुर्सी पर बैठाया और मेरे हाथ बांध दिए और मेरे साथ बलात्कार किया। लेकिन उस बयानों का सीबीआई रिपोर्ट में कोई भी जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो बिहार के कई नेताओं की कुर्सी चली जाती। क्या चाहते हो ऐसे नेता फिर से दोबारा बिहार में राज करें?